पर चल रही हूँ, चल रहा हूँ। श्रीमत है हमारी लाइन, बॉर्डर लाइन मिलती है ना, तो श्रीमत है हमारे को कदम पर कदम आगे बढ़ने की इशारे। ये श्रीमत अनुसार चली, ये श्रीमत अनुसार सोचा, ये श्रीमत अनुसार सेवा की, ये धारणा, ये वो सब श्रीमत है। जैसे निरंतर अपने बहुत मस्ती में रहो, ये है श्रीमत। पर कभी कभी थोड़ी मौज हुई तो ये हुई, ये श्रीमत हुई क्या? नहीं ना। तो हमें श्रीमत को सदा सामने रखना है। हमारी दुआएं कहो, हमारी आज्ञाएं कहो, सब कुछ श्रीमत में आती है, और उसमें चलने से अपनी स्थिति बहुत अच्छी बेफिक्र रहती, बेफिक्र बादशाह बन जाती ना। तो इसके लिए फिर भी बाबा ने हमारे को अपनी स्थिति संपन्न बनाने लिए जो इशारे दिए हैं, उन इशारों को हम स्वयं में पुरुषार्थ कर बाबा से हम भी इतनी ही 100% मार्क्स लेने का अधिकार रखेंगे। फुल पास होने का। आज था ना श्रीमत और मनमत। जो कन्वीनियंट लगता है वो मनमत, जहाँ जस्टिफाई करना है वो मनमत। तो श्रीमत से ही फुल पास, सिलेबल्स में से जो करेंगे उसी में फुल पास होगा ना, उसी के मार्क्स देंगे ना। तो श्रीमत ही हमारा सिलेबल्स है। तो आज वो कल हमने एक एस्पेक्ट लिया था पास का, साथ रहना, और आज है पास आदर्श के संस्कारों के। तो टक्कर बाबा ने जो उसमें हमें, क्योंकि मेन क्या है, उमंग उत्साह। उमंग उत्साह के लिए रिजल्ट अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार का तो चाहे कैसा भी हो, रिजल्ट आते ही वो उमंग खुशी तो बहुत होती है, और आगे और परफॉर्म करने का भी खुशी होता है एक बार रिजल्ट अच्छा होता है ना। तो इसलिए उसके लिए चाहिए फुल पास। तो संस्कार टक्कर, टक्कर तक कब होता है? अगर हम कहते हैं ना हमारा और उसका बहुत टक्कर होता है, कब होता है? जब दोनों स्ट्रांग होते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अगर लग जाए ना टेबल पे और ये लगता है टेबल पे तो दोनों का एक्चुअली स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए टक्कर होता है। तो उसका और उसका सिम्टम बहुत अच्छा है कि टक्कर हुआ मेरा, मैंने कुछ कहा और आपने उधर संकल्प भी किया, टक्कर चला। तो जिसमें अगर मुझे भी संकल्प चल रहा है बोल के और आपको भी संकल्प चल रहा है, तो टक्कर है, दोनों सोच रहे। तो इसलिए ये वाला संस्कार, टक्कर का रिजल्ट बाबा जो कहते हैं ना, तो इसमें बात को पेपर समझो कि अच्छा ये हर बात में पेपर की फीलिंग आ सकती है। उसने कुछ नहीं सुना मेरा, तो क्या है, पेपर है। हाँ, बाद में आता है पेपर हॉल के निकलने के बाद पता चलता है पेपर है। और पेपर का मतलब ही ये आंसर शीट, जैसे ही पेपर सामने आता है ना, तो वो पूरा पेज याद आ जाता है, वो पैराग्राफ याद आता है। दिया था ना इस बार पेपर,
तो याद आ रहा था ना, हाँ उधर बाबा ने ये बोला, तो पेपर होते ही मुरली के पॉइंट याद आ जाए, आंसर शीट याद आएगा। हाँ उसमें पर बाद में चॉइस नहीं होती, इसमें तो बहुत सारे चॉइसेस देते हैं। हाँ पहले मतलब क्या, मैंने आपको बोला जोर से क्रोध में, अब इसमें दो तो चॉइस है ही नहीं ना। हाँ मतलब आंसर के लिए सोचेंगे ना, क्वेश्चन तो दो चार नहीं है ना, उस समय तो एक ही क्वेश्चन है। तब रिमेम्बरिंग द आंसर शीट, और तीसरा है, और हर आत्मा, ये बहुत पुरुषार्थ में हम किया था, उसका मुझे हमको बहुत फायदा हुआ। हर आत्मा अपना रिकॉर्डेड पार्ट प्ले कर रही है। आप कितना भी किसी को समझा दो, वो वही करेगी जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। ये एक्सेप्टेंस रिलीफ बहुत देती है कि उसको भी, उसका भी दोष नहीं है, उसका जो रिकॉर्डेड है वही वो प्ले करती जा रही है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या गलती कर रही हूँ। इजी हो जाती है। हमने तो सीरीज, तो ये उड़ती कला होगी। तो क्या होगा, पेपर भी है, उसका आत्मा का रिकॉर्डेड पार्ट है, प्ले हो रहा है, उमंग उत्साह बना रहेगा हमारा। इसलिए उमंग उत्साह कम तब होता है जब दूसरे के, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन भी उमंग उत्साह को कम करता है ना, उस आत्मा से। तो रिकॉर्डेड समझेंगे तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तो सीढ़ी को कितना भी मार दो, बोले मैंने तो ये गाना सोचा तो तुम ये गाना प्ले कर रही हो, वो सीढ़ी क्या करेगी, उसमें तो जो रिकॉर्ड किया है वो, तुम दूसरा सीढ़ी ले लो, जो चाहिए वो गाना कर लो, या उसमें संतुष्ट हो जाओ अगर नई चॉइस है तो। देखते ये पुरुष है। हाँ तो आज का पुरुषार्थ यही रहेगा, पेपर है और आज हर आत्मा अपने रिकॉर्डेड प्ले कर रही है। वो तो चलो एक दिन का है ना, रोज तो मुझे पेपरों के बीच में रहना है ना हाँ स्वयं के साथ, बाप के साथ, ऐसा ही हर आत्मा अपने रिकॉर्डेड प्ले कर रही है। जिस आत्मा को भी देखो ना, वो रिकॉर्डेड प्ले कर रही है। और मैं शक्तिशाली आत्मा के पास, बाबा मुझे, ये आज की फीलिंग करेंगे, क्योंकि ये बाबा ने कल भी कहा ना कि चार्ट दो 15 टाइम्स बिफोर 2 PM। ये किया, मुझे बहुत कॉन्शियस था मेरे लिए कि कल चार्ट देना है बाबा को, अच्छा नहीं लगेगा, तो कॉन्शियसली मिनिमम करेंगे। उससे ना जैसे ही वो बाबा याद आती, वो पूरा सामने आ जाता है। ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा, किया किसी ने, वो पूरा होमवर्क भी क्लियर हो जाता है, याद आ जाता है, हाँ ये है, फिर ये करना, ये करना। तो आज का ये है, बाबा के पास जैसे ना, बाबा की किरणों में मैं समा रही हूँ, बहुत सुरक्षित फीलिंग होती है। और ये सब हमारा पुरुषार्थ बहुत हेल्प करता है बाद में के लिए। एक बहन का, बहन जो बहुत अनन्य बच्ची थी, अहमदाबाद की कन्या थी, बहुत अनन्य, बहुत आज्ञाकारी है, सेवा में भी और पढ़ाई में भी अच्छी, लौकिक अलौकिक। एग्जाम देने जा रही थी, ट्रेन आई, मतलब वही, इधर ट्रेन उधर ट्रेन, एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट शरीर छोड़ दिया। सबको क्वेश्चन मार्क, भोग लगाया वतन में, संदेशी गई, बाबा को पूछा, बाबा ऐसी बच्ची? तो बाबा ने कहा कि बच्ची का, बाबा को बच्ची से बहुत प्यार है, इसलिए बाबा ने उसका हिसाब किताब 1 सेकंड में, बहुत हिसाब किताब था,
1 सेकंड में फिनिश कर दी। अब वो आत्मा जन्म लेगी, नया जन्म, वो केवल सेवा के लिए। बहुत पुरानी बात है, शायद वो बहुत कर भी रही होगी सेवा। बाबा जी। तो किस ये बात होती है, जो भी हुआ उसमें कितना कल्याण भरा हुआ है। अच्छा जी, तो ये आज का होमवर्क कर रहे हैं। ओके, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। वो बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत